19 रमजान मुबारक हफ्ते के दिन सूर्य कौसर का यह वजीफ़ा कर लो, लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे दे जाएंगे, यकीन नहीं आता तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमजान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला है, और इस बरकत वाले अज़मत वाले महीने में जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना, तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाए, वह एक बार मेरे कहने पर यह वजीफ़ा पढ़ ले, फिर खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखेंगे, गैबी मदद को आती हुई देखेंगे। रमजान मुबारक हफ्ते के दिन यह वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, और आप फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, कभी भी पढ़ लें, तहज्जुद में पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के बाद नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद यह वजीफ़ा पढ़ लें, लेकिन इसे वजीफ़े को करना आप ज़रूर है। जाए नमाज पर बैठे बैठे यह वजीफ़ा पढ़ना है। वह भाई बहन जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वह तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई बहन बड़ी तवज्जो से, बड़ी गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ की दौलत, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरह कौसर का वह ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमकेगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे और हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और एक दिन यह वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी यह वजीफ़ा आपको नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यह वजीफ़ा आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप एक बार वजीफ़ा करने के बाद इंशाअल्लाह आपको कभी दूसरे वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, उसको ख़त्म करने के लिए सूरह कौसर की तिलावत वो क्या करे, और उसके इतने बेनिफिट, इतने फ़ायदे हैं कि आप खुद देखेंगे। और सबसे पहले आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुआ मांगे या कोई भी वजीफ़ा करे, उसके लिए आपको आगे पीछे कम से कम 3, 7 या 5 बार आगे इस पीछे दरूद शरीफ लगा लिया करें। और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको बिस्मिल्लाह करके सूरह कौसर पढ़ना है। और आपने गैबी मदद आती हुई खुद अपनी आंखों से देखेंगे। सूरह कौसर जो पढ़ता है वो गनी होता है, वह गनी होने का वजीफ़ा सूरह कौसर है। और आपको सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको जो दूसरा वाला वजीफ़ा करना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन सूरह कौसर आपको कितनी बार पढ़ना है पहले ये आप सुन लें। सूरह कौसर आपको 12 बार पढ़ना है, और उसके बाद आपको सूरह कौसर के बाद जो वजीफ़ा पढ़ना है उस वजीफ़े को आप सुन लें कितनी बार पढ़ना है। और उस वजीफ़े वो अल्लाह ताला का नाम है, और उसे आपको बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करना है। और आपको इस या गनी एक बार हो गया, या गनी या गनी या गनी या गनी, इस तरह पढ़ना है। सूरह कौसर के बाद आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है। इसी तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार या गनी पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ लें तो उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे या गनी पढ़ना है, और उंगली के दानों पे गिन के पढ़ना है। आपको सूरह कौसर 12 बार पढ़ना है और या गनी 11 बार पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ वह वजीफ़ा बहुत आसान सा है। उससे आपको कैसे पढ़ना है आप सुन लें। आपको अल्लाह ताला का एक नाम, ये भी एक नाम है, और वह है या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान। ये अल्लाह ताला का बड़ा बाबरकत और सिफाती नाम है, या रहमान या रहमान। तो आपको इसको भी 11 बार पढ़ना है। आपको सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़ना है, फिर आपको या गनीयू पढ़ना है, और उसके बाद आपको या रहमान पढ़ना है। उस या रहमान भी आपको 11 बार पढ़ना है। ये आप इसे हाथ की उंगली पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। और जब आप ये पढ़ लें उसके बाद फिर आप क्या कीजिए,
کہ پھر درود شریف آپ پڑھ لیں اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے اپنی حاجات کے لیے، اپنی ناممکن حاجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ اسی طرح برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اگر کوئی وظیفہ دعا قبول نہیں ہوتا نا، تو اس کے پیچھے ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر کوئی ریزن رہتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کا کلام ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اللہ کا کلام کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ہمیں یقین اور توکل کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر وظیفہ قبول نہیں ہوتا نا، اس میں ہمارے گناہ رکاوٹ آتے ہیں، جو ہم اس میں جان بوجھ کے کرتے ہیں، انجانے میں کرتے ہیں۔ بہت سے بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے، وظیفہ ایسے کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ نماز اسٹارٹ کیجئے، یہ نہیں کہ وظیفہ کرنا ہے تو نماز پڑھا پھر چھوڑ دیا، اس طرح بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو وظیفہ کرنا ہے، اور آپ وظیفہ جب کریں تو آپ صدقہ 2 4 10 جو بھی آپ کے پاس ہے آپ دے کے صدقہ کریں۔ اور وظیفہ کرنے کے ٹائم نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ گھر کے ایسے حصے میں وظیفہ کریں کہ جہاں مطلب شانتی ہو، لوگ زیادہ آتے جاتے نہ ہوں، اور آپ گناہوں سے بچیں، آپ اپنی غلطیوں کی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے، ہم سب کی ہر خواہش کو پوری کر دے، ہم لوگ کی دنیا دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جزائے خیر دے، بنا حساب کتاب کے ہم لوگ کو جنت فردوس میں داخل کر دے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے پلیز ایک لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔